गेम का आगाज हो चुका है इस्तीफों की मंजूरी के बाद। हर कोई इसे अपना अपना ट्रम्प कार्ड कह रहा है, लेकिन असल में किसके लिए ये सरप्राइज है और किसके लिए शॉक? देखिए, इस हवाले से अगर आप देखा जाए तो खान साहब ने कहा कि मैंने असेंबली में आना है और इन्होंने फ़ौरन इस्तीफे मंजूर कर लिए, और इस्तीफे भी जिस तरीके से मंजूर किए वो भी सबके सामने है। लेकिन जब इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि मैंने इन सीटों के ऊपर अब इलेक्शन भी लड़ना है, तो उससे पीडीएम जो है उसने कहा कि जनाब हम तो इन सीटों के ऊपर इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक ट्वीट की और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये एक मंसूबा था जो 4 बंदों को पता था, ये हमने सरप्राइज तैयार किया हुआ था कि अगर इमरान खान ने कोई ऐसी हरकत की तो हम इस तरह इनके इस्तीफे मंजूर कर लेंगे, और सिर्फ ये 4 बंदों को पता था। इन्होंने असेंबलियां तोड़ दी हैं केपीके की और पंजाब की, अगर वो ना तोड़ते तो हम इनको मना के ले आते, और अब ये जिमनियां खेलें आपस में, खुद ही आपस में ही लड़ें ये जिमनी इंतखाब। तो एक चीज तो इससे वाजे होगी, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी बिल्कुल वाजे कर दिया कि वो जो स्पीकर साहब आई सारी शिकें बताते थे कि उसके मुताबिक इस्तीफा मंजूर नहीं हो सकता, उसके मुताबिक नहीं हो सकता। ये तो बाकायदा मंसूबे के तहत इन्होंने इस्तीफे पहले मंजूर नहीं किए थे और अब मंजूर किए, तो अपना भांडा इन्होंने खुद फोड़ दिया। दूसरी बात ये है कि अब ये कहते हैं कि हमने उसको शिकस्त दे दी या फिर जनाब हमने उसको चेकमेट कर दिया। तो अब ये जो 4 इनके बंदे थे मोजेस, जिनको पता, मुझे नहीं पता वो कौन बंदे हैं, पर वो जो 4 जीनियस हैं जिन्होंने ये मंसूबा बनाया था, तो 35 या 33 हल्कों में नहीं तो कम से कम 4 हल्कों में ही वो 4 मोजेस बंदे इनके सामने उतर जाएं, ताकि कुछ तो पता चले ना कि किसकी मकबूलियत है और किसकी नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफे तो मंजूर किए हैं, लेकिन उसका असर क्या होगा? क्या उसकी वजह से वफाक के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें कमी आएगी, या फिर वो पर्पज सर्व करता है इमरान खान का, तो वो तो उन्हीं का पर्पज सर्व करता है। अभी भी इमरान खान जाएंगे असेंबली में वापस, तो फिर भी वो राजा रियाज को हटा सकते हैं और अपना अपोजिशन लीडर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त एक जो आप जिसे कह सकते हैं ना कि एक ढलाई में नीचे एक सिलसिला चल पड़ा है, और वो जो बॉल है या कार है वो इंतखाबात की तरफ जा रही है। आप 35 इस्तीफे मंजूर करें, 15 करें, जो कुछ भी होगा, अब हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। देर हो सवेर हो, अब जो फाइनल स्टॉप है ना इस सारे अमल का, जो भी इस वक्त सियासी अमल चल रहा है, वो आम इंतखाबात हैं, और वो मुझे अब कोई ज्यादा दूर नहीं लगते। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि पीडीएम इसी तरह सस्टेन करेगी जिस तरह इतने महीने गुजार लिए, या इमरान खान साहब के जो मामलात हैं और इलेक्शंस की तरफ जिस तरह बात जा रही है उसको देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट को हरकत में आना होगा? और मिफ्ता इस्माइल साहब भी इंदिया दे रहे हैं कि वो पूरे मुल्क में सेमिनार कराएंगे। देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन्स। आपको भी ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह पिछले सेगमेंट में हम निगरां वज़ीर आला के नामों का जिक्र कर रहे थे, और मैं पिछले 2-3 हफ्तों से बार बार कहता था कि जिम्मेदारी सहाफ़ियों पर ही पड़ेगी, पर जो है आप लोग वो मेरी बात को तो संजीदगी से नहीं लेते, और अब एक सहाफ़ी का नाम भी सामने आ गया, तो ऐन मुमकिन है कि आगे मजीद जिम्मेदारी भी किसी सहाफ़ी के कंधों पे ही पड़ जाए। तो नाम तो बहुत सारे, नाम डिसाइड करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, जब उनके पास जाएगा तो ये जहन में रखना पड़ेगा कि क्या पता हमारे ही शोबे के ऊपर कोई अहम जिम्मेदारी पड़ जाए। और इससे हमारा फायदा होगा ना अतर, इसमें हमारा फायदा हमें ये देखना चाहिए या नहीं? नहीं, देखें, सहाफ़ी कोई किसी भी सहाफ़ी को कुछ भी मिले हम तो खुश होते हैं ना। देखिए, इमरान खान से तो शिकवा ये है, गिला ये है, 3 साल इन्होंने क्या दिया सहाफ़ियों को? कुछ भी नहीं दिया। मतलब कि पोस्टिंग ट्रांसफर भी सहाफ़ी बेचारे नहीं करवा सकते थे। देखिए, मियाँ साहब आए, रौनकें लगी, जनाब काबीना से लेके हर जगह पे आपको सहाफ़ी नजर आते हैं, तो हमें तो खुशी होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि व्हाट इज कुकिंग बिहाइंड, कि पीछे क्या पक रहा है। हाँ जी। हुआ ये है कि ये जो हांडिया पकाने वाले ना, इनकी हांडिया बीच चौराहे में फूट गई है। अब उसमें पकने के लिए कुछ रहा नहीं है, इंग्रेडिएंट्स कोई इधर गिर गए हैं, कोई उधर चले गए हैं, तो अब उसमें वो क्या पकाएंगे? अब जिस तरह मईशत की बात की जाती है कि मईशत बड़ा मसला है, और इरफान सदीकी साहब जो सेनेटर हैं नून लीग के, उन्होंने सेनेट के अंदर भी इस हवाले से बड़ी एक जामे तकरीर की, और यहाँ तक कहा कि सियासी डिवीजन्स को ख़त्म करके तहकीकात करवाई जाए, कमीशन बनाया जाए जिसमें क्रॉस पार्टी लोग शामिल हों कि हमारी मुल्क की मईशत के साथ गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान क्या हुआ, क्यों हमारी मईशत नीचे गई। देखें, 10 साल तो बड़ा लंबा है। मेरा उनके लिए एक छोटा सा मशवरा है कि जनाब आप ये 10 महीने की, ये जो 9-10 महीने पिछले गुजरे ना, इनकी तहकीकात करवा लें कि इसमें क्या हुआ। मईशत
ये जब पहले आए थे ये कहते थे कि इमरान खान सबसे बड़ा मसला है, जिस दिन हम इमरान खान को ख़त्म कर देंगे हमारे सारे मसाइल मुल्क के ख़त्म हो जाएंगे। और जिस वक्त ये हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे, बार बार अपने दोस्तों के पास भाग के जाते थे, तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब ने पैगाम भेजा था, अपनी टीम भेजी थी कि हुकूमत मत गिराने देना। अगर हुकूमत गिरी या इस तरह का कोई साजिश हुई तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी मईशत जो है वो किसी काबिल नहीं रहेगी और वो सबसे बड़ा मसला बन जाएगा। अब ये लोग खुद भी कह रहे हैं कि जी मईशत बड़ा मसला है, इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही, इमरान खान हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो इस वक्त जो कुछ भी मईशत के साथ हुआ या मुल्क के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने संभालना है। अगर 80 की काबीना भी मईशत नहीं संभाल सकती तो मेरे ख्याल में फिर इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और फिर इनको जाना चाहिए इलेक्शंस की तरफ। अवाम उसको इलेक्ट करें जो सब कुछ संभाल लेगा। देखें, इनको इमरान खान बनने का शौक तो बड़ा है। आज वो नून लीग के ट्विटर अकाउंट से भी वो शहबाज शरीफ साहब की एक हंसते हुए वैसी तस्वीर शेयर की गई जिस तरह की इमरान खान की तस्वीरें शेयर होती है ना, कि जनाब वो चेकमेट कर दिया। तो भाई इतना तस्वीरों में हंसने से तो नहीं आप बन सकते ना, मैदान में उतरना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ें उसके मुकाबले में, उसको शिकस्त दें, आवाम से मैंडेट लें, फिर आपके लिए बहुत सारे मसाइल हल करना आसान होगा। जब आपके सारे इदारे मिलके बैठे, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी क़यादत हो, अस्करी क़यादत मिलके बैठे और वहाँ पर मईशत के हवाले से, सलामती के हवाले से वाज़ेह गाइडलाइंस की मंजूरी दी जाए तो उससे उम्मीद बन जाती है। और अब तकरीबन इस बात को ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन उसका नक्शा या उसकी कोई सूरत हमें नज़र आनी चाहिए थी। अभी तक ऐसा क्यों नहीं होता दिखाई दे रहा? अतर देखिए, मुझे ये लगता है कि वो जो जनीवा से 10 अरब डॉलर मिले हैं ना और सऊदी अरब से 15 अरब डॉलर, वो जनीवा से एक फ्लाईओवर बनेगा और वो रोड मैप होगा, उस रोड के जरिए वो डॉलर आएंगे। जब तक वो फ्लाईओवर बन नहीं सकता, शहबाज शरीफ साहब वो ला नहीं सकते। देखिए, इसी किस्म की सूरत हाल है। अब तक तो सब कुछ वाजे हो जाना चाहिए था। 7-8 महीनों में आपने बेसिक चीजें तो वाजे कर देते ना। आपके साथ आपने जनाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसके अंदर भी मईशत आपकी डिस्कस हुई, आपको हर तरफ से हेल्प हो रही है। आर्मी चीफ दीगर ममालिक में जाके आपके लिए, आपकी इकोनॉमी को बचाने के लिए वो उधर जाके दूसरी हुकूमतों से बात कर रहे हैं। तो आपने खुद क्या किया है, ये इशू है। इशू ये है कि इस वक्त आयशा, इनकी तवज्जो अगर उतनी ही इकोनॉमी की तरफ होती जितनी आर्मी चीफ या दीगर इदारों की है, तो यकीन कीजिए कि इकोनॉमी की सिचुएशन काफी बेहतर होती। इनके अपने मसाइल ज्यादा हैं, ये अपनी चीजों को हल करना चाहते थे पहले, चाहे वो डार साहब की वापसी हो, चाहे वो मियां साहब के साहिबजादों की वापसी हो, और अब अल्टीमेटली जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी। अभी आज भी आपने शॉर्ट चलाया इस प्रोग्राम के अंदर, वो राना साहब बता रहे थे कि किस तरह हमने मियां साहब की वापसी करनी है, क्या किस तरीके से वो होगा। देखिए, इतनी तवज्जो अगर ये मुल्की मसाइल के हल करने के लिए देते तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती थी। हाँ, ओवरनाइट कुछ भी ठीक नहीं होगा, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल वाजे है कि इनकी तवज्जो अपने मसाइल पे है। चाहे वो कानून साजी हो जाए, नैब से लेके ईवीएम तक, जो कुछ इन्होंने किया वो कौम के सामने। जिस दिन ये लोग आए, जब जो ही छोटी सी मिसाल दे के खत्म करूंगा, जब ये असेंबली में आए, इनकी हुकूमत बनी, सबसे पहले इन्होंने क्या कानून साजी की? क्या इन्होंने इकोनॉमी के हवाले से कोई कानून बनाया? क्या इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कोई कानून बनाया? मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने के लिए कोई कॉन्फ्रेंस बनाई की? नहीं। इन्होंने नैब के कानून में तब्दीली की, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक छीना और ईवीएम के कानून को खत्म किया। तो उससे आपको इनकी इंटेंट वाजे हो जाती है कि ये करना क्या चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इशू जो है वो ये हुकूमत है, मईशत के साथ साथ जब तक ये लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल आपने दोनों को बराह रास्त मुतनासिब कर दिया एक दूसरे के।